आज आलिया की शादी की पहली रात थी। बिस्तर पर फूल सजाए गए थे। आलिया और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। आलिया बेड पर बैठी थी। कैमरामैन तस्वीरें बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही, कभी बाएं तरफ। सब लोग इसके लिए नए थे। हर चेहरा अजनबी था। आलिया के पास इसका शौहर बैठा हुआ था। सारे मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। आलिया नजरें झुकाए बैठी थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। सब लोग चले गए। दरवाजा बंद हुआ। कामरान आलिया के पास बैठा। कहने लगा, आप ऐसा करें, आप चेंज कर लें। आलिया ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को इसकी थिकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। वो आलिया पर अपनी मर्दांगी का रूप डालते हुए कहने लगा, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुनो। मैं बार बार ये बातें नहीं बताऊंगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। मेरी बात सुन रही हो ना। आलिया ने हाँ। मैं सिर हिलाया। आलिया सोच रही थी कोई धुपा देगा, कोई मोहब्बत भरी बात करेगा, लेकिन उसको आलिया से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। आलिया के हाथ में झाड़ू और मकदर में बावर्ची खाना लिख दिया गया। आलिया की जीठानी उसके शौहर की रिश्तेदार थी, लेकिन आलिया बाहर से आई थी। आलिया खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े, बर्तन सब काम करती। जब थक कर टौट जाती तो रात कुछ शौहर के निखरे उठाती। कामरान उससे बहुत रोके लहजे में बात करता था। रात को डिनर हुआ। वो दोनों अपने कमरे में चले गए। आलिया कामरान के पास बैठ गई। कहने लगी, कामरान हमारी शादी को 3 महीने गुजर गए हैं। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। कामरान गुस्से से आलिया की तरफ देख रहा था। कहने लगा, घुमाने का मतलब? तुमने कहाँ जाना है? इसने इतना गुस्से में पूछा था कि आलिया डर गई। आलिया कहने लगी, कामरान आप इतना गुस्से से मेरे साथ बात क्यों करते हैं? कामरान टीवी देखते हुए कहने लगा, आलिया जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो, मेरा दिमाग खराब मत करो यार। मैं सारे दिन का थोका हुआ हूँ। आलिया कामरान के पाँव की तरफ बैठ गई। कहने लगी, अच्छा चल आप लेट जाएं, मैं आपके पाँव दबाती हूँ। कामरान लेट चुका था। आलिया उसके पाँव दबाने लगी। कामरान सो चुका था। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रख कर सोच रही थी, कामरान मैंने शादी से पहले बहुत दिख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में आलिया की माँ नहीं थी। वो सुतेली माँ के साथ जवान हुई, और सुतेली माएँ क्या सलूक करती हैं ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं। सौतीली माँ ने आलिया के साथ एक जुल्म ये भी किया था कि आलिया की उम्र 20 साल थी और कामरान की उम्र 36 साल थी। इन्होंने जैसे आलिया से जान छुड़ानी थी। आलिया कामरान के पाँव के साथ लपटी हुई अपने हमसफर से एहसास की भीख मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती और सबके लिए नाश्ता बनाती, लेकिन वो अपना दर्द किसी पर जाहिर न होने देती। वो बस अपना घर आबाद करना चाहती थी, वो भी अपने शौहर के साथ, और इसे अपने शौहर का साथ चाहिए था। आलिया अक्सर कभी थिकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू वक्त पर न लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती, लेकिन वो अपने होंठों को सिकर हर बात को बर्दाश्त कर जाती। आन लोगों ने नया घर बनाना था। वो गांव के लोग थे। कमरान साइमा से कहने लगा, साइमा आज रात ईंटें आएंगी, तुम हमारी मदद करना। ईंटें घर में फेंकनी है। आलिया ने दिन भर घर के काम किए। रात को ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज चुके थे। काम खत्म हुआ। आलिया का जिस्म दर्द से बेजान हो रहा था। कामरान लेट चुका था। आलिया उसके पास गई। कहने लगी, कामरान प्लीज मेरा सर दबा दें, मुझे बहुत दर्द है। लेकिन आलिया दर्द की वजह से सोना सीखे। सुबह फजरों की अजान होने लगी कि आलिया की आंख लग गई। वो सो रही थी कि सास गालियां देने लगी। कहने लगी, मैडम अभी तक सो रही है, उसे शर्म नहीं आती, उठो वक्त तो देखो। कामरान भी बहुत गुस्सा हुआ। आलिया जागी तो कामरान गुस्से में था। कहने लगा, आलिया तुम्हें शर्म नहीं आती? वक्त देखो, माँ खुद नाश्ता बना रही है। आलिया क्या जवाब देती, जबकि अब कामरान को फर्क नहीं पड़ता था आलिया मर रही हो या किसी दर्द में हो। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान इससे दूर रहने लगा।
दिन की दौरी से रातों की दौरियां भी बढ़ने लगीं। एक डर उसे सताने लगा। कामरान पहले ही उसे दिख दे रहा था, लेकिन अब औलाद न होने के ताने भी उसे देने लगा था। उन दिनों कहीं आलिया से छिपकर कामरान की दूसरी शादी की बात होने लगी। आलिया घर वालों के रवैये समझ रही। इसे पता था कि कुछ गलत हो रहा था। वो खामोश बैठी थी। इसे डर था कि कहीं कामरान मुझे खुद से दौड़ ना कर दे। आलिया यही सोच रही थी कि जीठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी आलिया मम्मी कह रही थी कि कामरान चाचू की शादी करनी है। आलिया समझ चुकी थी कि कोई क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा, चेहरे पर करीम लग आलिया उसके पास गई, कहने लगी, आज कल बहुत करीम लगा रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आलिया कामरान के कंधे पर सिर रखकर बता रही थी, कामरान आप खुश रहें, मैं नमाज पढ़कर आपके लिए दुआएं मांगती हूँ, आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। आलिया जैसे एक दर्द दिल में छिपा कर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से आलिया से कहा, तुम खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, खबरदार अगर तुम इनके सामने आई। आलिया ने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, अपने दर्द को छिपाना, खामोशी से रोना और किसी से कोई गला न करना। आलिया वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल न करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर साइमा को घर से निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में दूसरी बीवी को ले कर आ चुके थे। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज इस कमरे में कामरान की बानो मैं कोई और थी। आलिया को अलग से एक कमरा दिया गया। वो हसरत भरी निगाह से देखती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन आलिया को एक दर्द अंदर सिखा रहा था। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन आलिया एक कोने में पड़ी, शायद मौत के करीब आ चुकी थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोए, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बानाओं में सो रहा था। वे जमीन पर तड़पने लगी। न जाने उसने कितनी आवाजें दी और आखिरकार वो सुकून की नींद सो गई। आलिया दुनिया छोड़ चुकी। सुबह हुई तो सास आलिया को गालियां दे रही थी। कह रही थी, कमीनी आज भी नाश्ता बनाने के लिए नहीं उठी। कामरान ने अपनी माँ को आवाज दी, मनसाइमा से कहो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली देकर कहा, वो अभी तक सो रही है, आज उसे सोने दो, इस के कमरे में कोई न जाए। दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक आलिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई तो देखा आलिया अल्टेमना जमीन पर पड़ी थी। सास ने देखते ही शोर मचा दिया। सब लोग खड़े हुए। आलिया की लाश को चारपाई पर डाला। आलिया के आंसू अभी तक आंखों में थे। इन लोगों ने आलिया को दफना दिया। आलिया का जनाजा हुआ। किसी आंख से कोई आंसू नहीं निकला। साइमा को मरे हुए कुछ दिन गुजरे थे। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कि साइमा के कमरे में कुछ रिपोर्ट्स और दवाइयाँ पड़ी थीं। वो ये देखकर हैरान हुई कि साइमा को ब्रेन ट्यूमर था। आलिया न जाने ये दर्द कब से बर्दाश्त कर रही। वो एक डायरी भी लिख रही थी, जहाँ पर वो अपना दर्द लिखा करती थी। इसकी डायरी के कुछ जमले यूं थे, कामरान मुझसे रोठा रहता है, मेरी तरफ देखता नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की। कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया। मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उससे नाराज नहीं होती, क्योंकि अगर मैं उसे कुछ कहूँ तो वो बहुत गुस्सा करता है। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी। मेरी बीमारी का सुनकर वो परेशान होगा। हमारा घर बनकर तैयार हुआ, ने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई है भी नहीं, मैं बस नौकरानी बनकर मरते दम तक यहाँ रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसे बर्गर लाकर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला कर दो। कहने लगा, तुम जाकर बर्तन धो, मेरा दिमाग खराब मत करो। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रख रही है ऐसे,
लग रहा है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। काश कामरान की बाहों में मर सकती, काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती।